नमस्ते बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 15 जो कि कक्षा 8 की इकाई 15 से ली गई है उसके प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या है आज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें आंकड़े दिए गए हैं और इनकी माध्यिका निकालनी है। तो जैसा कि आप सबको पता है, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम जो आंकड़े दिए होते हैं उनको हम लोग आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख देते हैं। तो आरोही क्रम इन आंकड़ों का क्या होगा, इसका मतलब सबसे छोटा अंक सबसे पहले, तो इसमें सबसे छोटा है 14। तो सबसे पहले आ गया 14, उसके बाद 14 के बाद हो गया 15, 15 के बाद 16 है नहीं 17, 17 के बाद 18 नहीं है 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 है नहीं, बाद 22, 22 हमारा दो जगह पर है, ध्यान से देखना। तो 22 हम दो जगह लिखेंगे, दो बार, और उसके बाद अंत में है 23। अब हम लोग क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि जितनी संख्याएं ऊपर लिखी थी वो नीचे आ गई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें से बीच की संख्या हमें देखनी है। तो 9 है तो 4 इधर से हटा दो, ये 4 हो गई, 4 इधर से हट गई, बीच की संख्या क्या बची 19। तो लिख देंगे हम लोग, अतः माध्यिका बराबर 9 कुल संख्याएं थी ना, 9 धन 1/2 वां पद, तो 10/2 यानी पांचवा पद। और पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 19, और यही 19 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसमें है 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये आंकड़े पहले से ही आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम सीधा सा लिख देंगे माध्यिका बराबर कितने पद है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी वही काम, 9 धन 1/2 वां पद, तो 10/2 यानी पांचवा पद। और पांचवा पद यहाँ पे कौन सा है, 4, ये इधर के छूट गए, 4 इधर के छूट गए, बचा बीच में 10। तो यही 10 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे देखो 10 संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर होगी हमारी माध्यिका बराबर 10 है, 10 का आधा हुआ 10/2 वां पद प्लस 10/2 धन 1 वां पद बटे 2। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये 10/2 यानी पांचवा पद प्लस 5 धन 1 छठवां पद, इसके आगे का एक पद बटे 2। तो पांचवा पद 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 धन 6/2, 6 और 5 11/2, 2 पंचे 10 और 1 बचा 0, 2 पंचे 10। तो 5.5 हमारा क्या आ जाएगा, इसकी माध्यिका आएगी और यही हमारा आंसर होगा। तो ये था प्रश्न नंबर 1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। छोटी सी टेबल बनी हुई है, पद दिए गए हमारे 4 7 10 12 और बारंबारता है 5 8 10 और 1। यहाँ पे देखो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि ये जो हमें पद दिए जाएं ये भी आरोही क्रम में ही लिखे हों। ऐसा नहीं कि 4 यहाँ लिखा हो, उसके बाद 12 आ जाए, फिर 10, फिर 7 आ जाए। अगर नहीं लिखे होंगे तो हमको उस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बारंबारता दी गई है 5 8 10 1। अब इसमें हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो 5 की 5 हो गई, 8 के सामने इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 8 5 13। अब 10 के सामने इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे, यानी 13 10 23 और 1 ये 24। अब यहाँ पे माध्यिका हमारी क्या होगी, माध्यिका हमारी होगी माध्यिका बराबर, यहाँ पे संख्या चूंकि आई है 24 समय, तो 24/2 वां पद धन 24/2 धन 1 वां पद बटे 2, ये आएगा इसका आंसर। तो देखो 24/2 यानी 12, तो 12वां पद प्लस 13वां पद और बटे 2।
तो यहाँ पे देखो 12वां पद हमारा ये 13 बारंबारता है इसमें, तो 13 तक तो इसी वाले क्रम में आए हैं और ये संख्या है 7, तो 12वां भी हमारा 7 हुआ, 13वां भी हमारा 7 हुआ, तो 7 धन 7 बटे 2, तो ये 14 बटे 2, 2 का 14 में दे देंगे भाग, आएगा 7 और यही 7 हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों की आयु वर्षों में दी हुई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। टेबल बनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है आयु वर्षों में शिक्षार्थियों की संख्या। तो जो आयु वर्षों में है इसको हम लोगों ने पद माना है और ये शिक्षार्थियों की संख्या ये है बारंबारता, और निकालनी है हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता। तो 4 के सामने 4 होगा, 8 के सामने इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 8 4 12, 12 के सामने इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे यानी 12 और 12 24, 6 के सामने इन चारों को जोड़ के लिखेंगे यानी 24 6 30, और 10 के सामने इन सबको जोड़ के लिखेंगे यानी सीधा इसको जोड़ के लिख देंगे 30 और 10 40। 40 शिक्षार्थी थे, 40 यहाँ पे आ गया है। जैसा कि आपको पता है 40 है हमारी सम संख्या, तो यहाँ पे माध्यिका हमारी क्या होगी, तो ये हमारी होगी 40 बटे 2वां पद और प्लस 40 बटे 2 धन 1वां पद, और दोनों को जोड़ के बटे कर देंगे 2, तो 40 बटे 2 होगा हमारा 20वां पद, और आगे 20 धन 1 यानी 21वां पद, और इसको जोड़ के हम कर देंगे बटे 2। तो 20वां पद देखो किस में आता है, ये 24 है, तो ये वाली जो लाइन है इसमें आएगा ये 14, ठीक है। तो 20वां भी हमारा 14 होगा और 21वां, 24 तक 14 ही है, तो 14 धन 14 बटे 2, 14 दूनी कितना होता है 28 बटे 2, 2 का दे देंगे भाग, 2 एकम 2, 2 चौको 8, और यही 14 हमारा आ गया आंसर। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोग माध्यिका निकालते थे, अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। तो आंकड़े दिए गए हैं 1 3 5 5 5 4 6। बहुलक हमारा क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक बार आया है 5, 3 बार, तो यहाँ पे पहले आंकड़ों में हो जाएगा हमारा बहुलक बराबर 5। देख के केवल हमें आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरे में देखो 2 4 6 3 4 3 4 4 7 2, पढ़ने पे ही आपको पता चल रहा होगा कि 4 इसमें कई बार आया है। तो इस प्रश्न में हमारा बहुलक हो जाएगा 4 और यही हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे आंकड़े देखो 5 7 9 8 7 9 7 7 3 5 2, 9 2 बार है लेकिन 7 यहाँ पे 3 4 बार आया है। तो इसमें हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है और पूछा भी जाता है एग्जाम में, अक्सर एक प्रश्न आता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। आगे ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। और अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। वो है हमारा कि विश्व हाथ धुलाई दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा समय सेकंड में निम्नलिखित है। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 20, 17, 15, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 20, 15, 23। यहाँ पे देखो 15 भी 2-3 बार आया है, लेकिन सबसे अधिक बार आप देखेंगे तो क्या आया है 20, और वो कितनी बार आया है 4-5 बार आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बहुलक बराबर जो संख्या सबसे अधिक बार आती है और सबसे अधिक बार 20 आया है, तो यही 20 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 5। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए आयत चित्रों में 60 शिक्षार्थियों का प्राप्तांक का रिजल्ट दर्शाया गया है। इस तरफ ये चित्र बना है और ये आयत चित्र है, 60 शिक्षार्थियों का आंकड़ा इसमें बताया गया है। प्रश्न हमसे कह रहे हैं और इनका आंसर हमें इससे देख के बताना होगा। तो सबसे पहला है कि वर्ग विस्तार कितना है, वर्ग अंतराल कितने कितने का है। तो देखो 10 से 20 कितने का है, 10 अंक का। इसी तरीके से 20 से 30 कितने का है, 10 का। तो वर्ग अंतराल हमारा हो जाएगा 10 अंक का, ठीक है, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आगे कह रहा है कि कितने शिक्षार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो देखो 40
से 50 यानी 40 ये वाली लाइन से कम कितने लोगों ने किए हैं। तो देखो यहाँ पे है 8, इसमें है 6, इसमें है 3 और इसमें है 1। जोड़ देंगे 8 धन 6 धन 3 धन 1, तो बराबर हो जाएगा 8 धन 6 धन 3 धन 1। 6 4 10 और 8 18 शिक्षार्थी। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है कि 50 से 60 के बीच कितने लोगों के प्राप्तांक। तो देखो 50 से 60 के बीच कितने प्राप्तांक हैं, कितने लोगों ने, 12 लोगों ने। तो आंसर आ जाएगा 12 शिक्षार्थी। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, आपको थोड़ा सा केवल समझना है। आगे देखो 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। 50 से अधिक कहाँ पे है, 50 से 60, ये इसके इधर कितने हैं। तो देखो ये 12 था, ये 8 तक गया है, ये है 4 तक और ये है कितने तक, 2 तक और ये 1 तक। तो इनको सबको आपस में हम देंगे जोड़, 12 धन 8 धन 4 धन 2 धन 1, तो बराबर 12 धन 8 धन 4 धन 2 धन 1। 12 8 20 4 24, तो 26 और 1 27 शिक्षार्थी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंत में प्रश्न कह रहा है कि 10 से अधिक तथा 30 से कम अंक प्राप्त करने वालों की संख्या। 10 से अधिक, ये है 10 से अधिक, और 30 से कम इधर, इतने दोनों के बीच, तो ये 3 और 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 धन 3 बराबर 9 शिक्षार्थी, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों देखा आपने, ये था हमारा प्रश्न नंबर 6। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि किसी कक्षा के 30 शिक्षार्थियों ने गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये अंक दिए हैं 25 22 28 30 35 25 20 42 45 48 41 42 25 23 35 36 37 38 30 21 25 23 28 25 25 24 23 48 29 और 30। इनको जो है 5-5 के वर्ग अंतराल में हमें बारंबारता सारणी बनानी है। तो वर्ग अंतराल लिख लिए बारंबारता। पहला वर्ग अंतराल 20 से प्रारंभ कीजिए। 5 का बनेगा तो पहला होगा हमारा 20 से 25, दूसरा होगा हमारा 25 से 30, तीसरा होगा हमारा 30 से 35, चौथा होगा हमारा 35 से 40, आगे होगा 40 से 45 और अंत में होगा हमारा 45 से 50। ठीक है, तो वर्ग अंतराल हमने लिख लिया है। इस तरीके से लाइन भी कर लेंगे जिससे हमें कोई समस्या आगे ना हो। ये इस तरीके से होगी। ठीक है, अब आगे जो है 20 से 25 में 20 तो आएगा लेकिन 25 नहीं आएगा। देखो इसमें कितने हैं, 1 2 2 3 3 3, बहुत ध्यान से देखना, 4 5 6 7, 25 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हो इसमें एक और कॉलम बढ़ा लो, इधर कर दो टैली चिन्ह और आगे कर दो बारंबारता। ठीक है, तो ये एक कॉलम हमने और आगे बढ़ा दिया बीच में टैली चिन्ह का। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे 7 हुए, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 7। अब देखो 25 से 30 में 25 तो आएगा लेकिन 30 नहीं आएगा। तो देखो 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9, कितने आए, 9। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 9। अब 30 से 35 के बीच में 30 तो आएगा लेकिन 35 नहीं आएगा। 1 1 1 1 1 2 3 और 3 है केवल, 1 2 3 3 आ गए। 35 से 40 के बीच में 35 आएगा लेकिन 40 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 40 से 45 के बीच में 40 आएगा लेकिन 45 नहीं आएगा। 1 2 3
3 हुआ। अब अंत में 45 से 50 के बीच में 45 होगा लेकिन 50 नहीं होगा। 1 2 3 3 ही बचे, 1 2 3 3। अब अंत में हम ये बारंबारता जोड़ लेंगे और 30 अगर हमारी आती है तो प्रश्न हमारा सही लगा है। तो 9 7 16, 16 3 19, 19 5 24, 24 3 27, 27 3 30। इसका मतलब ये हमारी जो बारंबारता टेबल बनी है ये हमारी बिल्कुल सही है और यही हमारा आ गया आंसर। आई होप कि आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है कि किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिदिन के आयत चित्र दिए गए हैं। इधर आयत चित्र बना है, इधर प्रश्न है और इस आयत चित्र को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, जैसा कि पीछे एक प्रश्न आप लोग कर चुके हैं। तो इधर देखो रुपए दिए गए हैं, इतने कर्मचारी इधर है और इधर रुपए हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कि 70 से 80 के मध्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या। 70 से 80, अब देखो 70 से 80 वाला ये पोर्शन है तो यहाँ पे कितने हैं, ये 8 तक गया है, ये कितने तक गया है 16 तक, ये 20 तक गया है, ये 20 और 16 के बीच में 18 तक गया है, ये 12 तक और ये इधर 10 तक और ये है 4 तक गया है। तो 70 से 80 के बीच में वेतन पाने वाले कितने हैं 8, तो लिख देंगे 8 कर्मचारी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। आगे कह रहा है 90 या उससे अधिक और 120 से कम। तो देखो 90 से अधिक यानी इधर और 120 से कम, 120 से कम यानी ये इधर। इसके बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, तो 20 धन 18 धन 10, तो बराबर 20 धन 18 धन 10, 30 और 10 40 और ये हो जाएंगे 48 कर्मचारी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो कितने कर्मचारी 100 रुपये से कम वेतन पाते हैं, यानी 100 से कम, 100 है हमारी ये लाइन। अब इससे कम कितने हैं, देखो 20 16 8, तो जोड़ देंगे 20 धन 16 धन 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 20 44 कर्मचारी। और यही हमारा आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है, केवल प्रश्न ध्यान से देखना है। आगे कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 80 से अधिक, देखो 80 कहाँ पे है, ये है, इससे आगे के सारे जोड़ देने हैं। तो 16 धन 20 धन 18, देखो 16 धन 20 धन 18 धन 10 धन 12 धन 4, धन 10 धन 12 धन 4, 18 12 30, 10 40, 20 60 और 20 80। तो ये हमारे आ जाएंगे 80 कर्मचारी, इनको जोड़ेंगे तो 80 प्राप्त होगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे कह रहा है प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन पाने वाले कितने कर्मचारी हैं। तो सबसे अधिक वेतन है इधर 140, 130 से 40 के बीच में कितने हैं 4, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 4 कर्मचारी। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न है कि 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के कमरों के निम्नांकित आंकड़े प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक की परिभाषा क्या होती थी, सबसे अधिक जो जितनी बार जो नंबर आता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। अब देखो एक कमरा 12 लोगों के पास है, 2 कमरा 24 लोगों के पास है, 3 कमरे 8 लोगों के पास हैं और 4 कमरे 6 लोगों के पास है। तो कौन मतलब कितने कमरे सबसे अधिक लोगों के पास हैं, तो ये आंकड़ा मेरे पास निकल के आएगा 24 लोगों के पास हैं 2 कमरे, तो बहुलक हमारा हो जाएगा 2। तो आंसर हम लिख देंगे अतः बहुलक बराबर 2 कमरे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात करनी है। यहाँ पर टेबल दी गई है, माध्यिका निकालनी है। तो जब भी टेबल में माध्यिका निकालते हैं तो हम नीचे एक निकालते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, तो 33 प्राप्तांक के 2, 34 के 3, 35 के 4, 36 के 5, 37 का 1, संचयी बारंबारता इसका 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के 3 2 5, यहाँ पे इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे यानी 5 4 9, यहाँ पे इन चारों को जोड़ के लिखेंगे यानी 9 5 14,
और 14 और 1 यहाँ पे सबको जोड़ के लिख देंगे 15। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालनी है माध्यिका। यहाँ पे देखो 15 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए बहुत आसान है माध्यिका निकालना। अतः माध्यिका बराबर 15 धन 1/2वां पद। तो ये हमारा हो जाएगा 16/2, 2 अट्ठे 16 यानी 8वां पद। अब 8वां पद देखो इसमें कहाँ पे आ रहा है, तो ये 9 तक है ये संख्या। तो 35 प्राप्तांक 4 लोगों ने प्राप्त किए हैं और ये 8वां आ रहा है, तो इसका मतलब ये 35 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 35 प्राप्तांक और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 10 और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 11 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न है कि निम्नांकित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पद दिए गए हैं, बारंबारता दी गई है, बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो बहुलक सबसे अधिक बार कौन सा पद आया है, देखो 21 आया 2 बार, 22 आया 3 बार, 23 आया 5 बार और 24 आया 1 बार, 25 आया 2 बार। तो सबसे अधिक बार आया है 23 हमारा 5 बार। तो यही 23 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम लिख देंगे अतः बहुलक बराबर 23। ठीक है, आगे प्रश्न जो हमारा है वो है 12वां प्रश्न की प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। तो सबसे पहले ये बताओ कि पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, कौन बताएगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 होती है कि 2 होती है, 2 होती है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये होती है प्रथम 5। अब माध्यिका ज्ञात करनी है, इसका मतलब बीच की संख्या। तो 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, बीच की संख्या बची यही हमारी आ जाएगी माध्यिका। तो यहाँ पर माध्यिका हमारी आ गई 5। तो हम लिख देंगे अतः माध्यिका बराबर 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, गा नंबर हमारा सही है 5.0 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि ये हमारी पूरी दक्षता अभ्यास 15 और इसी के साथ हमारी इकाई 15 कंप्लीट होती है सांख्यिकी। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है, तो आसपास अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।